नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आप सभी को। दोस्तों आज हम फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमल की एकादशी भी कहते हैं, इसकी कथा का आज हम श्रवण करेंगे, महात्म्य देखेंगे। और आज की वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि यह जो एकादशी है वह कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। आमल की एकादशी तिथि दोस्तों प्रारंभ होगी 9 मार्च सुबह 7:45 से और समाप्त होगी 10 मार्च सुबह 7:44 तक। आमल की एकादशी का महात्म्य देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से विजया एकादशी की कथा एवं महात्म्य सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से फाल्गुन माह के पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मुझे फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने को मैं उत्सुक हूँ। अतः हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इस एकादशी व्रत का क्या विधि और विधान है? इस व्रत में हमें किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी को करने पर प्राप्त होने वाला पुण्यफल 1000 गोदान से मिलते पुण्यफल के समान है। हे राजन, अब मैं आपको आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाई थी। अतः इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। आमल की एकादशी व्रत की कथा। चलिए दोस्तों सुनते हैं। एक समय की बात है जब राजा मानधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे, हैं मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता हैं, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे ऐसी कोई कथा सुनाएं जिससे कि मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आमल की एकादशी की कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अतः इसे बड़े ही श्रद्धापूर्वक सुनना। एक समय की बात है, वेदिस नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी नहीं था। उस खुशहाल नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नागरजन परम विष्णु के भक्त और आबल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल का एकादशी का व्रत आया और उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्षपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों के संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्म स्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप स्वयं श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करो। भगवान धात्री की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहाँ एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहां उपस्थित अन्य नगरजनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातःकाल होने पर सभी नगरजन अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया और कुछ समय के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई।
किंतु आमलिका एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और वह वसुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाकर युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। देवयोग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्दों के नारे लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र की निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह स्वतः ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन मलेच्छों के द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही सुंदर स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल के समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा ये देख वह उन मलेच्छों का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उसने सभी मलेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय के पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी मलेच्छों को मरा हुआ पाया। सभी मलेच्छों को मरा हुआ देख वह आश्चर्यचकित हो उठा और यह सोचने लगा कि इन मलेच्छों को आखिर किसने मारा होगा। इन निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। कि तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को चला गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, आमल की एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों, अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को एक लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार में भी अन्य सदस्यों को इस कथा को ज़रूर से शेयर करें ताकि वह भी इस कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों एक बार ज़रूर से जय श्री नारायण या जय श्री विष्णु अवश्य लिखें और आपके अपने चैनल ज्ञान की धारा को, जो भी मेरे दर्शक नए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी मेरे नए भाई हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी ऐसे ही हर एक नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का, व्रत की कथाओं का, एकादशी व्रत का और अपने गीता के अध्याय और महात्म्य का, इनका सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आप सभी को।